क्या जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला को हराने की हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है? क्या नई पॉलिटिकल अलायंस को वजूद में लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक्तदार में से हटाया जाए? जी बिल्कुल दोस्तों, आज सज्जाद लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्तालाप किया है वादी कश्मीर के अंदर, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 2-3 जमातों ने मिलकर एक अलायंस बनाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हकीम यासीन भी शामिल हुए हैं। जमात इस्लामिया के आजाद उम्मीदवारों के लिए भी इत्तला निकल कर आ रही है कि वो भी शामिल हुए हैं। हालांकि इस हवाले से हमारे पास एक नई बड़ी अपडेट है। एक नई पॉलिटिकल अलायंस जो है वो अनाउंस हुई है कश्मीर के अंदर आज मंडे के रोज। इसमें 3 रीजनल प्लेयर्स को एक ही बैनर के नीचे लाया है, और ये बैनर जो है ये पीपल अलायंस फॉर चेंज, PAC, पीपल अलायंस फॉर चेंज के नाम से है। इस अलायंस में सज्जाद लोन भी हैं जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस से, हकीम मोहम्मद यासीन पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से हैं, और जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट JDF जो न्यू फ्लोटेड पार्टी थी बैक्ड बाय फॉर्मर मेंबर्स ऑफ जमात इस्लामिया, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक, एज पर द सोर्सेज, और जो हमारे पास इतला आई है और जिस तरीके की वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी हुई है। यह अनाउंसमेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप है जम्मू कश्मीर के अंदर। 2024 के असेंबली के इलेक्शंस जो ट्रेडिशनल तरीके से हुए, और पावर हाउस लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जमात है उसने BJP को हराया। उसके साथ साथ JKPC जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने एक सीट निकाली। उसके साथ साथ PDF फेल हुई कोई भी सीट निकालने में। वहीं दूसरी ओर जमात इस्लामिया के आजाद उम्मीदवार भी उस इलेक्शन में शामिल हुए थे, और उन्हें भी जो है वो जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन ये पॉलिटिकल घमासान या ये पॉलिटिकल हलचल आप यूं कह लें कि कश्मीर में देखने को मिली है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को हराने की कोशिश की जा रही है। क्या हम ये मानकर चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक्तदार से हटाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात कमजोर हो सकती है? या हम यूं कहें कि अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आकर इक्तदार में बैठी हुई जमात को नींद से जगाने की कोशिश कर रही है? इस पे सवाल और जवाब जरूर होंगे। JKPC के लीडर ने यह बताया कि अलायंस ज्वाइन हुई है, यूनाइटेड रीजनल वॉइस है ये, और उन्होंने कहा कि ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये एस्पिरेशंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पीपल। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बोथ नेशनल पार्टीज की जो रीजनल लीडरशिप है वो शायद कहीं ना कहीं मजबूत नहीं नजर आ रही है। हकीम मोहम्मद यासीन जो है वो अपने इक्तदार में बहुत मजबूत लीडर भी माने जाए, उन्हें बहुत मजबूत लीडर भी माना है। और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि PC के साथ बेहतरीन ताल्लुकात भी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे पास यह इत्तला निकल कर आ रही है कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के भी कुछ लोग शामिल हुए हैं। और वाइल जमात इस्लामिया रिमेन्स ऑफिशियली बैंड, आपको मालूम है इसमें से कई कोर मेंबर्स जो हैं रीग्रुप्ड अंडर द JDF इन होप्स ऑफ रिटर्निंग टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, यानी कि वो लोग भी अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर अपनी जिम्मेवारियों को निभाना चाहते हैं। और आपको यह भी मालूम है कि यह आज का प्रोग्राम इंतहाई बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम रहा है वादी कश्मीर के अंदर, जिसका हलचल पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आया है। ताहम शुमाली कश्मीर से लेके जनूबी कश्मीर तक जो है वो ये चीजें नजर आई हैं। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को हराने के लिए या इक्तदार से बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। हकीम यासीन ने PDF ने जॉइंस हैंड्स विद JDF टू फॉर्म पॉलिटिकल अलायंस, और इस अलायंस का नाम है पीपल अलायंस फॉर चेंज। इसका एक ही यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है, एड्रेसिंग द पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल कंसर्न्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ये इसका मेन मुद्दा रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी दोस्तों जानकारी देना चाहूंगा कि इस अलायंस की आज बड़े पैमाने पर अनाउंसमेंट हुई है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इस अलायंस पे जम्मू कश्मीर के लोग यकीन भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। क्या इस अलायंस के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद जुड़े हुए हैं या नहीं है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस अलायंस से इत्तेफाक रखते भी हैं या नहीं रखते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि यह अलायंस उनके बेहतरी के लिए है, उनकी फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए है, या फिर लोगों के दिलों में पहले की तरह एक बारी फिर से शक शुबात है, कहीं ना कहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी की
का नाम या उनका क्लास या ग्रुप देकर इस अलायंस को भी नजरअंदाज किया जाए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है दोस्तों कि यह अलायंस अहमियत रखती है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यह अलायंस का वजूद में आना और 3 जमातों का एक छत के नीचे आकर ऐलान करना, इससे यह जाहिर होता है कि शायद कम वक्त में ज्यादा तरक्की के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों का यकीन और एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है या नहीं है, इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में देंगे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों का जवाब अहमियत रखता है। और वैसे ही कुछ लोग कमेंट्स भी लिख रहे हैं, कुछ लोगों की नाराजगी दिख रही है, कुछ लोगों का ये कहना है कि आई थिंक गुड डिसीजन बाय जमात। कुछ लोग एनसी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर चुके हैं कमेंट्स में, कुछ लोग जो हैं वो इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहरहाल आप लोगों की क्या राय रहेगी इसके ऊपर आप भी जरूर बताइएगा।